हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस टॉप जो हमारी वीडियो है इसमें हम जीसीडी की कुछ खास प्रॉपर्टीज़, कुछ खास आर्टिकल्स करेंगे जो पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जीसीडी ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए जीसीडी ऑफ ए कोमा बी प्लस ए एक्स, यानी कि ए बी की जीसीडी वो जो होएगी वो इज इक्वल टू ए कोमा बी प्लस ए एक्स की जीसीडी के बराबर प्रूव करना है आपने। मान लीजिए कि ए कोमा बी की जीसीडी डी है और ए कोमा बी प्लस ए एक्स की जीसीडी डी वन है। अब ए कोमा बी की जीसीडी डी है, जीसीडी का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी डिवाइड्स बी। ये स्टेप लिख लिया गया यहाँ पे। अगर डी ए को डिवाइड करता तो डी ए के किसी भी और मल्टीपल को डिवाइड करेगा। ए इंटू एक्स कर लो साथ में, फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू एन इंटीजर। जैसे मान लो 5 10 को डिवाइड करता है तो 5 10 इंटू 2 यानी कि 20 को भी डिवाइड करेगा। तो ये चीज़ है। तो डी ए एक्स को डिवाइड करता है, डी बी को डिवाइड करता है। अगर कोई नंबर दो नंबर्स को डिवाइड करता है तो उन दोनों के प्लस को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी। तो डी विल डिवाइड बोथ सम। तो डी आपका अब ए को डिवाइड करता ही है, अब डी इस चीज़ को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब डी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि डी इन दोनों की जीसीडी को डिवाइड करेगा। तो इन दोनों की जीसीडी क्या है भाई? D1। तो डी इज डिवाइडिंग D1। यहाँ पे एक स्टेप आ गया, एक नंबर। ठीक है जी। अब उल्टा करते हैं, इसकी जीसीडी D1 है, इसका मतलब D1 ए को डिवाइड करेगा, D1 बी प्लस ए एक्स को डिवाइड करेगा। अगर D1 ए को डिवाइड करेगा तो D1 ए इंटू एक्स को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि मैंने ऊपर बताया आपको। अब D1 इसको भी डिवाइड करता है, D1 इसको भी डिवाइड करता है। इट मीन्स D1 दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो इसको इसमें से माइनस कर लो, चाहे इसको इसमें माइनस कर लो। आपको डिवीजन करना है, हमें डिविजिबिलिटी देखनी है बस। तो प्लस माइनस को इग्नोर करना होता है। तो ए एक्स कट गया, तो D1 बी को डिवाइड कर रहा है। तो D1 ए को भी डिवाइड कर रहा है, D1 बी को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब D1 दोनों की जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। पर ए और बी की जीसीडी क्या है भाई? D। तो D1 डिवाइड्स D आ गया। ये आपका 2 नंबर हो गया। फ्रॉम 1 and 2 वी से दैट D इज इक्वल टू D1। तो D का मतलब था जीसीडी ऑफ ए बी, D1 का मतलब था जीसीडी ऑफ ए प्लस बी ए प्लस ए एक्स। तो फ्रॉम 1 and 2 ये हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि ए कोमा बी की जीसीडी ए प्लस बी वाई कोमा बी के इक्वल है। उसमें क्या करोगे कि इसकी जीसीडी को D2 मान लोगे। ठीक है जी। तो सेम वहाँ पे जैसे एक्स की बजाय आपने बी के साथ बी वाई ले लेना है, दोनों को प्लस कर लेना है। तो D डिवाइड D2 आ जाएगा। एक तरफ आपने उल्टा कर लेना है। फ्रॉम बोथ साइड यू विल गेट आंसर। इज इट ओके? आगे थ्योरम देखिए। फॉर एनी टू इंटीजर्स नाउ प्रूव दैट जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ माइनस ए बी। ये भी सिंपल रिजल्ट है। इसकी जीसीडी D मान लो, इसकी जीसीडी D1 मान लीजिए। अब डी ए बी की जीसीडी है तो डी ए को डिवाइड करेगा, इसी तरह डी बी को डिवाइड करेगा। अगर डी ए को डिवाइड करता है तो डी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। कोई माइनस का कोई लेना देना नहीं। जैसे 5 10 को डिवाइड करता है तो 5 माइनस 10 को भी डिवाइड करेगा, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब डी इन दोनों की जीसीडी को डिवाइड करेगा। इन दोनों की जो जीसीडी है वो बेटा D1 है। तो D डिवाइड्स D1। सिमिलरली आप उल्टा करेंगे, D1 इसकी जीसीडी है, इसका मतलब D1 डिवाइड माइनस ए, D1 डिवाइड B। अगर वो माइनस ए को डिवाइड करता है तो D1 ए को भी डिवाइड करेगा। अगर D1 ए को डिवाइड कर रहा है, D1 बी को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स D1 ए कोमा बी की जीसीडी को डिवाइड करेगा। और ए कोमा बी की जीसीडी क्या है? वो D है। तो D1 डिवाइड्स D। तो D इसको डिवाइड करता है D1 को, D1 D को डिवाइड करता है। ये तभी पॉसिबल है अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये इसकी जीसीडी बराबर होगी। इसी तरह अदर पार्ट्स कर सकते हो। सिंपल रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट थ्योरम, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। फॉर ए बी एनी टू इंटीजर्स नॉट बोथ 0 एंड एम एनी पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट जीसीडी ऑफ एम ए कोमा एम बी इज इक्वल टू एम टाइम्स ए बी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। हमें वही तरीका अपनाना है कि ए बी की जीसीडी को मैंने D मान लिया है और D1 माना है ब्रैकेट एम ए कोमा एम बी की जीसीडी को। ठीक है जी। अब मुझे इसकी देखो, ये क्या चीज़ है? ये मेरा D1 है जीसीडी, M मेरा बाहर पड़ा है, तो ये क्या है? D। तो मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है भाई। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो D मेरी जीसीडी है ए कोमा बी की। इसका मतलब D डिवाइड करेगा ए को, D करेगा B को। दोनों तरफ M से मल्टीप्लाई कर दी। इसका मतलब MD डिवाइड्स MA, MD डिवाइड्स MB। इसका मतलब MD इन दोनों की जीसीडी को डिवाइड करेगा। तो ये इसकी जीसीडी हमारी क्या है? D1।
तो एम डी डिवाइड्स डी वन, यहाँ पे मेरा एक नंबर बन के आ गया। अब मुझे पता है डी मेरी जी सी डी ए बी की, और हमने ये रिजल्ट किया है किसी भी जी सी डी को लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हैं उन दोनों नंबर का। लीनियर कम्बिनेशन का मतलब होता है ए एक्स प्लस बी वाई, तो डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई बन गया। तो दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया m ए, ये एम बी, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब एम डी का मतलब देखो, इसको आप लिखिए 2 नंबर, ठीक है जी। अब आपकी डी वन था एम ए कोमा एम बी की जी सी डी, इसका मतलब डी वन डिवाइड्स एम ए, डी वन डिवाइड्स एम बी। अगर डी वन इसको डिवाइड करता है और डी वन इसको डिवाइड करता है, तो इसके साथ x लगा लो, इसके साथ y लगा लो, तो उनको भी डिवाइड करेगा। व्हाट इज दिस थिंग? दिस थिंग इज एम डी, इक्वेशन 2। तो डी वन एम डी को डिवाइड करने लग गया, एम डी डी वन को डिवाइड करते हैं। तो फ्रॉम 1 and 3 डी वन इज इक्वल टू एम डी। तो डी वन की वैल्यू क्या है, ये m का m लिख लो, d की वैल्यू क्या है ये, तो हमारी ये प्रूफ हो गई है, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आपको ये समझनी है, लिख के करनी है। नेक्स्ट रिजल्ट है, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर m प्रूव दैट, वही सेम रिजल्ट है, यहाँ पे नॉन जीरो कर दिया, ऊपर वाले में पॉजिटिव m था, तो जब नॉन जीरो तो यहाँ पे मॉडुलस आ जाएगा। अगर m पॉजिटिव है फिर तो हम ऊपर प्रूव करके आएंगे, तो m को मॉड m लिख लो, ये प्रूव हो गया रिजल्ट। अगर m लेस देन जीरो है तो माइनस m ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। तो माइनस, इसको रिजल्ट को हम ऐसे लिख लेंगे, एम ए कोमा एम बी, यहाँ पे माइनस एम ए और माइनस एम बी आ जाएगा क्योंकि m नेगेटिव है, ठीक है जी। तो माइनस m सारे में से कॉमन निकल जाएगा, तो माइनस m को मॉड m लिख लेंगे, तो दोनों तरफ से रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ऊपर वाले थ्योरम को ही करना है आपने इसमें, ठीक है जी। अब इसी के ऊपर एक और हमारे पास रिजल्ट है ये वाला, कि जी सी डी ऑफ ए कोमा डी, ए ओवर डी कोमा बी ओवर डी इज इक्वल टू 1/d टाइम्स ए बी। अब ये रिजल्ट मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, ये मैंने प्रूव किया हुआ है। अब देखो कैसे करता हूँ, मैं एक लिखता हूँ अपनी तरफ से ऐसे, ए कोमा बी, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे डी ए बटा डी कोमा बी बी बटा डी, ये चीज़ इसने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे डी है, ठीक है जी। ये हो गया एम ए एम बी, तो डी बाहर चला गया, ये m बाहर चला गया। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो डी, ये मेरा m हो गया, ये बाहर चला गया, अंदर a कोमा b रह गया, ठीक है जी। तो ये तो कट के ए बी बनना है, इसी को लिखा हुआ इसने। तो ये आपका देखिए, इस d को उठा के इधर 1/d कर दीजिए, हैंस प्रूव हो गया, ठीक है जी। अगर वो बोलेगा कि d1 a कोमा b की GCD है, तो d इज इक्वल टू d1, तो यहाँ पे जो d है उसको d1 पुट कर दो नंबर 1 इक्वेशन में, तो यहाँ पे d1 1/d1 ab, तो ये क्या हुआ, d1 ab के इक्वल है, तो आपस में कट के 1 ही आ जाएगा। तो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हो। अगर 3 नंबर की GCD निकालनी है ए बी सी, तो उसको निकालने का तरीका होता है, पहले ए बी की GCD निकाल लो, जो उसका आंसर आ गया उसका सी के साथ कर लो, या ए को लग करके बी सी की GCD निकाल लो, बाद में उसकी ए के साथ कर लो। इट इज़ अ सिंपल रिजल्ट। तो इस थ्योरम, इस वीडियो में आपने बेटा यही सीखा है कि GCD की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, आप इसको देखिए, इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई पेपर में आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।